Hey guys, let's talk about Jupiter in the first house. आप लोग बोलते हो कि आप YouTube में वीडियो क्यों नहीं बनाते? Well, कंसल्टेशन से फुर्सत मिले तब ना जाके बनाऊं. Well, I will be regular in YouTube, I promise from now on. So let's talk about Jupiter in the first house. So what is first house? First house और the उदय लग्न और the sign जो कि जिसका उदय हो रहा था फ्रॉम द ईस्टर्न साइड फ्रॉम वेयर वी वर बॉर्न. सो आप सोच लीजिए कि ये है हॉस्पिटल का बेड, राइट? ये है हॉस्पिटल का बेड और आप हो एक छोटे से बच्चे और इधर आपका जन्म हुआ. ओके, यू आर कमिंग आउट. ओके, द नर्सेस आर होल्डिंग यू एंड इस समय पे ईस्ट साइड पे, क्योंकि ये मेरा ईस्ट है, आपको शायद लगेगा मैं गलत डायरेक्शन पे पॉइंट कर रहा हूँ बिकॉज आई विल नॉट प्रोबेबली मिरर इमेज दिस. इफ आई डू देन यू विल गेट द राइट डायरेक्शन. सो आपको देखा कि इस दिशा में ईस्ट में जो ज़ोडिएक राइज कर रहा था, ओके, वही है आपका राइजिंग साइन, वही है आपका उदय लग्न, दैट इज योर लग्न. सो व्हाट इज लग्न गाइस? तो देखिए, लग्न वही चीज होता है, सूर्योदय जब होता है तो हमारा दिन का शुरुआत होता है, और जब हमारे जिंदगी में हमारे खुद के जिंदगी का शुरुआत होता है तो उस टाइम पे जो राइज कर रहा होता है, जो भी ज़ोडिएक साइन राइज कर रहा होता है, उसको कहते हैं हमारा उदय लग्न और द एसेंडेंट राइजिंग साइन लग्न. तो उदय लग्न आर सिनोनिमस, वो एक ही चीज है, ठीक है? तो यू ऑलरेडी नो दैट लग्न इज ऑलमोस्ट लाइक कि हमारा ही उदय हो रहा है. सो दैट इज वाई जो लग्नेश होता है ना, जो लग्नेश होता है उसका कारक होता है सन. उसका इरिस्पेक्टिव आपका डे बर्थ है, आपका नाइट बर्थ है, तो बेसिकली इट डजंट रियली मैटर. इवन दो डे बर्थ और नाइट बर्थ में, जैसे कि अगर आपका डे बर्थ हुआ तो आई विल सी योर फादर बाई चेकिंग द सन. बट अगर आपका नाइट बर्थ है तो मैं तो आपके फादर को सैटर्न से चेक करूंगा. महर्षि पराशर ने कह दिया है. जैसे कि अगर आपका डे बर्थ होता है तो मैं आपके मदर के लाइफ को चेक करूंगा वीनस से, और अगर रात को बर्थ हुआ है तो मैं आपके मदर के लाइफ को चेक करूंगा मून से. बट दैट डजंट मीन दैट जिन लोगों का रात में जन्म हुआ है सैटर्न इज रिप्रेजेंटिंग देयर फादर. नो, सैटर्न इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर आई विल मेक सम कैलकुलेशंस एंड आई विल ट्राई टू सी द लाइफ ऑफ द फादर. फिर मैं उसको देखूंगा प्राणपद लग्न से किधर है, ऑल दोस क्रिटिकल थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू टीच इन माय कोर्स. डोंट वरी अबाउट दैट इफ यू जॉइन माय फुल कोर्स, जो कि आने वाला है. आई एम सॉरी, आई नो इट हैज बीन टू लॉन्ग दैट आई एम सेइंग कि आने वाला है, बट यू नो आई एम ऑल्सो कॉट अप इन फ्यू अदर थिंग्स, सो आई कुडंट रियली मेक वन. नाउ जुपिटर इन द एसेंडेंट. सो एसेंडेंट क्या है? राइजिंग साइन. एसेंडेंट होता है हमारा पर्सनैलिटी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एस्ट्रोलॉजर्स नहीं बोलते, राइजिंग साइन और द एसेंडेंट होता है वो है हमारा डिसीजन मेकिंग, आवर इंटेलिजेंस. और लग्न का दो कारक होता है, एक कारक नहीं, एक है जुपिटर और एक है सन. सन है, पकड़ लीजिए आप 95 या फिर 85% तो सन ही गवर्न करता है, लेकिन जुपिटर भी लग्न कारक है, ये याद रखिएगा. जुपिटर इज ऑल्सो द लग्न कारक अकॉर्डिंग टू सम एंशिएंट टेक्स्ट, but they are not older than 1000 years. Okay, so they are not like 5000 years who claim that Jupiter is also the lagna karaka. Now you have to understand that Jupiter क्या है? Jupiter है 5 घर का कारक है. So basically Jupiter जिस घर पे भी बैठेगा वहां पे उन 5 घर का जो क्वालिटी है वो लेके आएगा. जैसे कि Jupiter is the second house कारक, so family and wealth. सो जुपिटर और मरकरी में डिफरेंस यही है कि मरकरी होता है कैश, लाइक मनी, कैश मनी, एंड जुपिटर इज लाइक एसेट्स, कि मेरे पापा ने मेरे लिए एक फ्लैट खरीद के रखा है, दैट्स लाइक एसेट्स. सो फिक्स्ड एसेट्स, सो दैट वन. पर अगर हम एफडी को कहें, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, एसआईपी, वो भी मरकरी ही है, ठीक है? बट जो एसेट्स होता है फिक्स्ड एसेट्स, ओके, सो दैट्स वाई, बिकॉज जुपिटर इज अ फ्रेंड ऑफ केतु एंड मार्स, सो दैट्स वाई जुपिटर विल सपोर्ट lands, whereas Mercury is not a friend of Ketu and Mars. Mercury likes cash, okay, जिसको लग्जरी के लिए स्पेंड किया जा सकता है, लाइक राहु एंड वीनस, ऐसे स्पेंड करो. ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस थिंग. जुपिटर इज द कारक ऑफ द सेकंड हाउस ऑफ फैमिली. सो जुपिटर जब सेकंड लॉर्ड का कारक होकर फर्स्ट हाउस पे बैठेगा तो ऐसा इंसान कैसा होगा? ऐसा इंसान फैमिली ओरिएंटेड होगा, फैमिली एसेट्स को प्रोटेक्ट करेगा, फैमिली एसेट्स को यूज करेगा. जुपिटर है अपने 5th हाउस का कारक. 5th हाउस होता है हमारे बुद्धि का, धी का, लर्निंग का. तो 4th हाउस होता है कि हम एक, जैसे कि अगर मैं इस बुक को लेके पढ़ने लग जाऊँ, दैट इज लाइक द 4th हाउस आई एम स्टडिंग. नाउ व्हेन आई एम अप्लाइंग एंड व्हाट आई एम लर्निंग फ्रॉम इट इज एक्चुअली द 5th हाउस. तो ऐसा इंसान जो जुपिटर 5th हाउस का कारक है, 5th हाउस मंत्रस का भी होता है. तो जुपिटर अगर लगन में बैठे, आप अगर मंत्र करो एज रेमेडी, वो बहुत अच्छे से काम करेंगे. एंड यू बिकम इंटेलिजेंट. 5th हाउस इज द हाउस ऑफ इंटेलिजेंस. 5th हाउस बच्चों का भी कारक होता है. तो जुपिटर अगर लगन में बैठ जाए तो वो बच्चा आपको दे देगा और आप बच्चों से प्यार करोगे, बच्चों से आपको सुख मिलेगा. और
जुपिटर लगन में नेम फेम पॉपुलैरिटी देता है क्योंकि जुपिटर है लग्न कारक का, सो एसेंडेंट का कारक एसेंडेंट पे बैठ गया तो फेम, और जुपिटर 5th हाउस का कारक है तो 5th हाउस का कारक एसेंडेंट पे बैठ गया, अगेन फेम। नाउ Jupiter is the कारक for 7th हाउस, आई मीन नो नॉट रियली, 7th हाउस का कारक वीनस ही होता है, लेकिन जुपिटर मैरिज को सपोर्ट करता है, तो इसीलिए कुछ कुछ इंडिया के ट्रेडिशंस जुपिटर को 7th हाउस का कारक मानते हैं फॉर women and not men. So yes, Jupiter can bring marriage. So Jupiter in the 1st house, guys can become very attractive, okay, and they can be like they want to get married, they believe in the idea of marriage. वो ये लोग नहीं होंगे जो कहेंगे कि नहीं मैरिज नहीं चाहिए, चलिए लिव इन वगैरह करते हैं। नो, इफ दे आर गेटिंग विद इन द 4 walls of a room with a particular lady or a man, they are getting married first and then they are entering the room. So that is the thing, traditional होते हैं बहुत ज़्यादा। So जुपिटर है 9th हाउस का कारक। 9th हाउस होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, हायर एजुकेशन, धर्म, गुरु, लर्निंग एंड वट एवर यू कैन थिंक ऑफ द 9th हाउस। तो जुपिटर जिनका लगन में आ गया तो वो काफ़ी राइचियस होते हैं, वो धर्म को मानने वाले होते हैं, धर्म को फॉलो करने वाले होते हैं, अपने गुरु के आदेश को पालन करते हैं, अपने फादर को रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि 9th हाउस फादर का भी कारक है। नाउ जुपिटर नेचुरली कालपुरुष कुंडली के अनुसार, अगर आप मेष को लगन बना के देखो तो जुपिटर 9th हाउस और 12th हाउस को रूल करेगा क्योंकि जुपिटर इज लॉर्डिंग द सैजिटेरियस और पाइसिस जो कि 9th साइन और 12th साइन है। तो जुपिटर जब 12th साइन का कारक हो गया, पाइसिस का कारक हो गया, जब लगन पे बैठेगा तो जुपिटर एक इंसान को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी बनाएगा, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाएगा, और ऐसा इंसान आध्यात्मिक होगा, धीरे धीरे उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी डेवलप करेगी। एंड जुपिटर 9th लॉर्ड मतलब 9th साइन सैजिटेरियस के भी कारक है, तो ऐसा इंसान धर्म को मानने वाला होगा और डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, पढ़ाई में अच्छा होगा, पढ़ाई लिखाई में एक्सेल करेगा। तो अभी देखिए, अभी जुपिटर 1st हाउस में बैठ के 5th हाउस को दृष्टि देगा। 5th हाउस क्या है? पूर्व पुण्य, मतलब हमने पास्ट लाइफ में जो भी पुण्य किया था उसके जो अच्छे फल है वो हमें इस लाइफ में मिलेंगे। तो जुपिटर जब पंचम भाव को देखेगा लगन में बैठ के, जुपिटर का 3 दृष्टि है, एक है 5वां दृष्टि, एक है 7वां दृष्टि और एक है 9वां दृष्टि। तो जुपिटर जहाँ भी बैठता है वहाँ से 5th हाउस को देखता है, 7th हाउस को देखता है और 9th हाउस को देखता है। तो जुपिटर जब 5th हाउस को देखेगा तो जुपिटर का 5th एस्पेक्ट क्या है? तो पिछले लाइफ से, पूर्व के जन्म से, पास्ट लाइफ से अच्छी चीज़ों को इस लाइफ में लाता है। तो जुपिटर क्या, आपने पिछले जन्म में कोई अच्छा काम ज़रूर किया होगा, इसीलिए इस जन्म में आपको पुत्र सुख मिलेगा या फिर पुत्री सुख मिलेगा, इट डजंट मैटर। एंड देन आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, आपके रिजल्ट्स अच्छे होंगे, आपके लर्निंग कैपेबिलिटीज़ अच्छे होंगे। 5th हाउस है हमारा फॉलोअर्स, हमारे स्टूडेंट्स, तो आपके स्टूडेंट्स, आपके फॉलोअर्स आपको रेस्पेक्ट करेंगे। जुपिटर दृष्टि देगा 7th हाउस में। 7th हाउस क्या है? देखिए 7th हाउस है हमारा मैरिज, तो जुपिटर यहाँ पे टाइमली मैरिज देता है, लाइक मैरिज में फालतू का डिले नहीं होता है और एकदम से टाइमली एक इंसान का मैरिज हो जाता है। तो अगर आपके कल्चर में 20 से 24 साल की उम्र में शादी करना अच्छा है, उसको अच्छा माना जाता है, तो जुपिटर 20 से 24 की उम्र के बीच में शादी करा देगा। आपको ये जानना है कि जुपिटर कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके कल्चर के अनुसार जो चीज़ सही है जुपिटर आपको वही देगा। अगर आपके कल्चर के अनुसार कोई ऐसा चीज़ सही है जो कि एक और कल्चर के अनुसार क्राइम है, तो जुपिटर सिर्फ आपके कल्चर के अकॉर्डिंग जो चीज़ राइट है उसी को आपको सपोर्ट करेगा, उसी को सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो इफ़ यू थिंक दैट अगर आपके कल्चर में 3 शादी करना, 6 शादी करना और या फिर पॉलीगैमी करना अगर अच्छा है, तो जुपिटर उसको सपोर्ट करेगा और आपका वो मैरिज और मैरिजेस टाइमली होगा। और अगर आपके कल्चर में मोनोगैमी मेंटेन किया जाता है तो बेसिकली जुपिटर आपको एक ही मैरिज देगा, वो टाइमली देगा। सो ये टाइमली जो चीज़ होना, मतलब एज पर द सोसाइटी की 10th में अच्छे रिजल्ट्स लाओ, 12th में अच्छे रिजल्ट्स लाओ, कॉलेज में 8 CGPA लाओ, नौकरी करो, सरकारी हो तो अच्छा है, अदरवाइज़ कोई भी बहुत ही अच्छा टाटा बिरला का जॉब और उसमें सैलरी भी अच्छी होनी चाहिए, और फिर एक अच्छी सी लड़की या फिर एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के टाइम पे शादी कर लो, टाइम पे बच्चा कर लो। तो जुपिटर ये लगन पे बैठ के ये करवा देगा। अगर ऑब्वियसली मैं जुपिटर की यहाँ पे आइसोलेटेड प्लेसमेंट को बता रहा हूँ, हाँ अगर आपके 7th हाउस में शनि वनी कुछ बैठा हुआ है तो ये जुपिटर उतना ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता, बट मैं यहाँ पे जुपिटर का आइसोलेटेड रिजल्ट बता रहा हूँ। तो अभी जुपिटर 7th हाउस में दृष्टि देगा, आपके मैरिज को प्रोटेक्ट करेगा, आप मैरिज के प्रति ड्यूटीफुल होंगे, बाउंडेड होंगे। बहुत एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि जुपिटर का 7th दृष्टि उतना अच्छा नहीं होता, बिल्कुल गलत।
ओके, जुपिटर अभी अपने 9th दृष्टि से 9th हाउस को देखेगा। 9th हाउस क्या होता है? हमारा हायर एजुकेशन, मास्टर्स करते हो, पीएचडी करते हो। औरतों के लिए 9th हाउस हो जाता है प्रेगनेंसी का, और देन 9th हाउस हो जाता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का। ओके, अगर आप हायर एजुकेशन करना चाहते हो, अपने रिलीजियन से, अपने गुरु से, अपने फादर से, अपने बॉसेस से आपको कितना ज़्यादा लाभ मिलेगा, वो भी 9th हाउस से दिखाता है। तो इन सारी चीज़ों से आपको लाभ मिलने लगता है और आपका भाग्योदय बहुत जल्दी होता है। ठीक है, जुपिटर का मैच्योरिटी एज बहुत जल्दी जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो 16 से 24 साल की उम्र के बीच में आपका अच्छे से भाग्योदय हो जाता है। तो दैट इज़ वन फैंटास्टिक थिंग। और जुपिटर का फर्स्ट हाउस में प्लेसमेंट कभी कभी आप कह सकते हो कि शादी के बाद बॉडी वेट को बढ़ा देता है, बट वो तभी होगा जब आपका आत्मकारक भी बेनिफिक होगा। अगर आपका आत्मकारक वीनस है, जुपिटर है, मून है, तभी जाके आपका वेट बढ़ेगा जुपिटर के फर्स्ट हाउस में होने की वजह से। और एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि नवांशा में अगर लग्नेश दुस्थान में है तो जुपिटर क्या, कोई भी प्लैनेट आपका वजन, आपका बॉडी वेट नहीं बढ़ा सकता, आप थोड़े से पतले ही रहोगे। सो दैट वाज जुपिटर इन द first house, simple analysis, and I think that I was able to give you good amount of knowledge। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया, then I'm really proud of you. I think you are really interested in astrology. So definitely give a follow to my Instagram, subscribe in the YouTube channel, and let me know in the comments कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको और किस किस टॉपिक में वीडियोस चाहिए, because I'm gonna make videos, man. I'm gonna make videos from now. एंड कुछ ही दिनों में मेरा एकेडमी आने वाला है, एंड इवन आई होप इट कम्स एज अर्ली एज पॉसिबल सो यू कैन लर्न फ्रॉम मी। वेल गाइज, बाय, मीट यू द नेक्स्ट टाइम with another exciting video.